जय माता दी। आप सभी का हृदय ज्ञान बाय राकेश में स्वागत है। नवरात्रि, ये नाम सुनते ही हमारे मन में एक भक्ति और उत्सव का भाव जागृत हो जाता है। ये सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की शक्तियों को जागृत करने का एक विज्ञान है। इस वीडियो में हम सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस महापर्व के हर उस गहरे रहस्य को समझेंगे जो शायद अब तक आपसे छिपा हुआ था। आज हम जानेंगे कि नवरात्रि का आरंभ कैसे हुआ, इसके पीछे का गहरा विज्ञान क्या है और देवी के 9 स्वरूप हमें जीवन में कौन से अनमोल पाठ सिखाते हैं। ये वीडियो आपके लिए ज्ञान का एक खजाना होगा। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। नवरात्रि का आरंभ कैसे हुआ? नवरात्रि की शुरुआत एक महान कथा से हुई, जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे जीवन के संघर्षों का प्रतीक है। बहुत समय पहले महिषासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी पुरुष या देवता नहीं मार सकता। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है, महिषासुर ने अपने वरदान में सिर्फ पुरुषों और देवताओं से अभय क्यों मांगा? उसने महिलाओं या देवियों को क्यों छोड़ दिया? इसका कारण था उसका अहंकार और स्त्री शक्ति का तिरस्कार। महिषासुर सोचता था कि स्त्रियां कोमल और कमजोर होती है। वो मानता था कि एक स्त्री में इतनी शक्ति हो ही नहीं सकती कि वो उसे हरा पाए। इसी अहंकार के चलते उसने अपने वरदान में महिलाओं को शामिल नहीं किया। जब तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, तब सभी देवता असहाय महसूस करने लगे। तब वे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी के पास गए। सभी देवताओं ने मिलकर अपनी शक्तियों का अंश एक साथ मिला दिया। इस शक्ति के पुंज से एक अद्भुत स्त्री स्वरूप का जन्म हुआ, देवी दुर्गा। देवी के मुख का निर्माण भगवान शिव जी के तेज से हुआ, केश भगवान यमराज के तेज से, भुजाएं भगवान विष्णु के तेज से, और ऐसे ही हर अंग का निर्माण देवताओं के तेज से हुआ। हर देवता ने उन्हें अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने त्रिशूल, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र और इंद्रदेव ने वज्र दिया। 9 दिनों और 9 रातों तक चले भयंकर युद्ध के बाद दशमी के दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इन 9 रातों में देवी ने महिषासुर के हर रूप का पराजित किया। यही कारण है कि इन 9 रातों को हम शक्ति की साधना के रूप में मनाते हैं और 10वें दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि जब भी धर्म पर संकट आता है तो एक सामूहिक शक्ति का जन्म होता है। नवरात्रि क्या है और इसका महत्व क्या है? नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है 9 रातों का समूह। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये रात्रि क्यों है, दिन क्यों नहीं? क्योंकि रातें साधना, ध्यान और आत्मचिंतन के लिए सबसे उपयुक्त होती है। रात के अंधेरे में ही हमारा मन शांत होता है और हम अपने भीतर झांक पाते हैं। इन 9 रातों में हम अपने भीतर की नकारात्मकताओं जैसे अहंकार और अज्ञानता को खत्म करने का प्रयास करते हैं और सकारात्मकता को ग्रहण करते हैं। ये पर्व प्रकृति के बदलाव से भी जुड़ा है। शरद नवरात्रि शरद ऋतु के आगमन पर आती है। इस समय हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है। व्रत और सात्विक भोजन हमें शारीरिक रूप से शुद्ध करते हैं, जिससे हम मौसम के बदलाव के लिए तैयार हो सकें। यह पर्व हमें बताता है कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे से अलग नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथ में नवरात्रि का उल्लेख। नवरात्रि का सबसे प्रमुख वर्णन देवी महात्म्य में मिलता है, जिसे दुर्गा सप्तशती भी कहते हैं। इस ग्रंथ में कुल 700 श्लोक है, जो 3 प्रमुख चरित्रों में विभाजित है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। यह ग्रंथ सिर्फ महिषासुर की कहानी नहीं बताता, बल्कि देवी की शक्ति और उनकी लीलाओं का विस्तार से वर्णन कराता है। ये हमें सिखाता है कि देवी इस पूरे ब्रह्मांड की आदि शक्ति है। इसके अलावा पुराणों और अन्य वैदिक ग्रंथों में भी देवी की महिमा का वर्णन है, जो बताता है कि देवी पूजा एक प्राचीन और शक्तिशाली परंपरा है। पूजा क्यों करें और इसके लाभ? नवरात्रि में पूजा सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, इसके कई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ हैं। मानसिक और भावनात्मक शुद्धि। इन 9 दिनों में हम अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ते हैं। मंत्र जाप और ध्यान से मन की चंचलता शांत होती है,
जिससे हम निर्णय लेने में बेहतर हो पाते हैं। शारीरिक स्वस्थ व्रत के दौरान हमारा पाचन तंत्र आराम करता है और शरीर की प्राकृतिक रूप से सफाई होती है। ये एक तरह का डिटॉक्स है। आकर्षण का नियम। जब हम पूरे मन से किसी देवी का पूजा करते हैं तो हम ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं। ये ऊर्जा हमें हमारी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करती है। देवी के 9 स्वरूपों की व्याख्या। जीवन के 9 अनमोल पाठ। नवरात्रि के हर दिन हम देवी के एक विशेष स्वरूप की पूजा करते हैं जो हमें जीवन का एक नया और गहरा पाठ सिखाती है। ये 9 देवियाँ सिर्फ पूजा के लिए नहीं है बल्कि ये हमें हर दिन जीने का एक नया तरीका सिखाती है। पहला दिन, शैलपुत्री। ये पर्वतों की पुत्री है और दृढ़ता और अटूट विश्वास का प्रतीक है। जिस तरह एक पर्वत अडिग खड़ा रहता है उसी तरह देवी शैलपुत्री हमें सिखाती है कि हमारा आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन एक मजबूत नींव पर शुरू होना चाहिए। इनकी पूजा में लाल रंग के फूल और घी का भोग लगाया जाता है। शैलपुत्री की उपासना हमें जीवन में स्थिरता और विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देती है जिससे हम अपने हर संकल्प को पूरा कर सकें। दूसरा दिन, ब्रह्मचारिणी। ये तपस्या और त्याग की प्रतीक है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण। देवी ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। इनकी पूजा में सफ़ेद फूल और शक्कर का भोग लगाया जाता है। ये हमें सिखाती है कि अनुशासन और कठोर परिश्रम से ही हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। बिना समर्पण के कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। यही इनका सबसे बड़ा संदेश है। तीसरा दिन, चंद्रघंटा। इनके माथे पर अर्धचंद्र है और इनका स्वरूप युद्ध के लिए तैयार है। फिर भी इनका मुख शांत है। ये शांति और वीरता का अद्भुत मेल है। देवी के 10 हाथ हैं जिनमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र हैं, फिर भी ये शांत मुद्रा में रहती है। इनकी पूजा में पीले रंग के वस्त्र पहनकर घंटा बजाकर देवी का आह्वान किया जाता है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति लड़ने में नहीं बल्कि मन को शांत रखने में है, क्योंकि शांत मन से ही हम सबसे बड़े संघर्षों को जीत सकते हैं। चौथा दिन, कुष्मांडा। ये वो देवी है जिन्होंने अपनी एक मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। जब ब्रह्मांड अंधकार में था तो देवी ने अपनी हल्की सी मुस्कान से उसे प्रकाशित कर दिया। इनकी पूजा में हरे रंग के वस्त्र और पेठे का भोग लगाया जाता है। ये हमें सिखाती है कि हमारे भीतर भी ऐसी शक्ति है जो सिर्फ एक सकारात्मक विचार से जीवन को बदल सकती है। हमारी रचनात्मकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। पांचवा दिन, स्कंद माता। ये ममता का सबसे शुद्ध रूप है। ये हमें सिखाती है कि प्रेम और करुणा से हम अपने जीवन में पवित्रता ला सकते हैं। देवी स्कंद माता को भगवान कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है। जब वे बच्चे को गोद में लेती है तो उनका स्वरूप और भी करुणामय हो जाता है। इनकी पूजा में नीले रंग के वस्त्र और केले का भोग लगाया जाता है। इनकी उपासना हमें मातृत्व की निस्वार्थ शक्ति को समझने में मदद करती है। छठा दिन, कात्यायनी। ये दुर्गा का सबसे शक्तिशाली और उग्र रूप है। ये हमें हमारे भीतर की बुराइयों को खत्म करने का साहस देती है। ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और महिषासुर का वध किया। इनकी पूजा में लाल वस्त्र और शहद का भोग लगाया जाता है। ये हमें सिखाती है कि हमें अपने हक के लिए खड़े होने और अन्याय को खत्म करने का साहस रखना चाहिए। सातवां दिन, कालरात्रि। ये अंधेरे और अज्ञान का नाश करने वाली देवी है। इनका स्वरूप भयानक लग सकता है लेकिन यह शुभ फल देने वाली है। इन्होंने ही रक्तबीज का वध किया था। इनकी पूजा में नीले या काले रंग के वस्त्र पहनकर गुड़ का भोग लगाया जाता है। ये हमें सिखाती है कि कभी कभी डर पर विजय पाने के लिए उसका सामना करना पड़ता है और सबसे बड़ा डर अज्ञानता का होता है जिसे ज्ञान से ही हराया जा सकता है। आठवां दिन, महागौरी। ये पवित्रता और शांति का प्रतीक है। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की जिससे उनका शरीर काला हो गया था। शिव ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया तो वे गौरवर्ण हो गई। इनकी पूजा में गुलाबी या सफ़ेद वस्त्र पहनकर नारियल का भोग लगाया जाता है।
ये हमें मन की शुद्धता और सरलता का संदेश देती है, जो सच्ची सुंदरता है। 9वां दिन सिद्धिदात्री, ये सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी है। ये हमें सिखाती है कि जब हम सही मार्ग पर चलते हैं तो सभी इच्छाएं और लक्ष्य पूरे होते हैं। देवी सिद्धिदात्री को सभी देवी देवता पूजते हैं। इनका स्मरण करने मात्र से ही असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। इनकी पूजा में बैंगनी रंग के वस्त्र पहनकर तिल का भोग लगाया जाता है। इनकी उपासना हमें सच्ची भक्ति और समर्पण से कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। नवरात्रि में क्या करें और क्या ना करें? इन 9 दिनों में अपनी साधना को सफल बनाने के लिए कुछ नियमों को पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये नियम सिर्फ परंपराएं नहीं, बल्कि हमारे शरीर और मन को शुद्ध रखने का तरीका है। क्या करें? सात्विक भोजन। प्याज और लहसुन का त्याग करके सात्विक भोजन करें। ये हमारे पाचन को सुधारता है। मंत्र जाप। हर दिन कम से कम 108 बार देवी के मंत्रों का जाप करें। यह मन को एकाग्र करता है। ब्रह्मचर्य का पालन। इन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होती है। स्वच्छता। घर और मन दोनों को साफ रखें। क्या ना करें? शराब, तंबाकू या मांसाहार का सेवन बिल्कुल ना करें। अपने बाल और नाखून ना काटें। किसी के बारे में बुरा ना सोचें और ना ही बुरा बोलें। अपनी इच्छा और संकल्प कैसे लें? नवरात्रि का समय संकल्प लेने के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि इस दौरान ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी मदद करती है। सही संकल्प कैसे लें? सबसे पहले सुबह स्नान करके एक शांत जगह पर बैठ जाएं और एक दिया जलाएं। अपने हाथों में थोड़ा जल और एक फूल लें। अब आंखें बंद करके अपनी इच्छा या लक्ष्य को स्पष्ट शब्दों में बोलें, जैसे, हे देवी, मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने क्रोध को नियंत्रित करूँगा या करूँगी, या मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं इस नवरात्रि के बाद रोज़ सुबह 15 मिनट ध्यान करूँगा या करूँगी। अब जल और फूल को जमीन पर छोड़ दें। ये संकल्प का प्रतीक है। इन 9 दिनों तक हर सुबह अपने संकल्प को याद करें और उस पर काम करें। ये आपके मन को आपके लक्ष्य पर केंद्रित करेगा। दशहरा और इसका महत्व। नवरात्रि का पर्व दशहरे के साथ समाप्त होता है। दशहरा यानी विजयदशमी। ये वह दिन है जब देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। यह पर्व सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सबक है। असुरों का दहन। महिषासुर और रावण हमारे अहंकार, लालच और बुरी आदतों के प्रतीक है। दशहरे के दिन रावण दहन सिर्फ एक पुतले को जलाना नहीं, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को खत्म करने का संकल्प है। शक्ति का विसर्जन। 9 दिनों की पूजा के बाद देवी को विसर्जित किया जाता है। इसका अर्थ है कि देवी की ऊर्जा हमारे हृदय में बस गई है और अब हम उस ऊर्जा को अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ एक त्यौहार नहीं, बल्कि अपने आप को बेहतर बनाने का एक मौका है। ये हमें याद दिलाता है कि शक्ति हमारे भीतर है। आप इस नवरात्रि क्या संकल्प ले रहे हैं? क्या आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं या कोई नई अच्छी आदत शुरू करना चाहते हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हृदय ज्ञान बाय राकेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहें। जय माता दी।